दोस्तों ढेर सारे लोगों को तो इंग्लिश में इसी बात में कंफ्यूजन है कि सर ये रिमेंबर और मिस में क्या फर्क होता है, और ये दोनों तो टेंशन पैदा कर ही रहे थे। ये तीसरा भी आ गया रिमाइंड, इसका भी मतलब एक जैसा ही होता है। तो इन तीनों में फर्क क्या है? वेल, आज की इस क्लास में मैं आपको ना सिर्फ इन तीनों में फर्क बताऊंगा बल्कि कंडीशन बताऊंगा कौन सा वाला कहां लगाना है, एग्जाम्पल के साथ, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले हम इन तीनों के बेसिक मतलब को समझ लेते हैं। बेसिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका मतलब वो नहीं है जो मैं लिख रहा हूं अभी। बेसिक तौर पर हम उन्हें बस वही बोलते हैं, इसलिए लिख रहा हूं। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे मैं आपको मतलब सही सही बताता जाऊंगा। देखिए, इसे हम बोलते हैं याद करना। ये बोलते हैं ना याद करना। मिस को भी क्या बोलते हैं? याद करना, याद करना। और रिमाइंड को भी क्या बोलते हैं? याद करना। ये क्या है? ये बेसिक मतलब है। देखिए प्लीज इसे ये मत समझिएगा कि सॉरी ये नहीं हो, किसी की एडवांस इंग्लिश हो तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। भाई तेरी एडवांस इंग्लिश है, मैं आ रहा हूं वहीं पे, रुक जा, अभी पहले समझ ले बेटा। याद करना, तीनों का मतलब मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं याद करना। फर्क समझिए। रिमेंबर का इस्तेमाल हम दो जगहों पे करेंगे, दो जगहों पे। सबसे पहली जगह दोस्तों आती है मेमोराइज, यानी जब किसी चीज को आप खुद दिमाग में घुसेड़ लेते हैं, ऐसा कि उसे दिमाग में मेमोरी में जोड़ लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो वहां पर रिमेंबर का यूज करेंगे। जैसे मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, याद रखूंगा। तो यहां पे देखिए नाम याद रखेगा ये। तो नाम को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसे अपने माइंड में घुसेड़ना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, अपनी मेमोरी में डालना पड़ेगा। तो जहां ही मेमोरी में डाला, जहां ही मेमोराइज करा, तो वहां पे रिमेंबर का जो है यूज आ गया। मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, आई विल रिमेंबर योर नेम। ये देखिए, ठीक है ना, आई विल रिमेंबर योर नेम। ऐसे ही और कोई चीज जो आप याद कर दिमाग में घुसेड़ना चाहते हैं, जो आपकी मेमोरी में हो, ठीक है ना। जैसे हाँ वो फॉर्मूला नंबर 3, हाँ मैंने क्लास में पढ़ा था, हाँ सर वो टेंस मुझे याद है। तो टेंस क्यों याद है? क्योंकि आपने उसे याद किया था। तो जो चीज आप मेमोरी में डालते हैं उसे हम रिमेंबर कहते हैं। चलिए जी, एक तो हो गया मेमोराइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट, रिमेंबर का दूसरा इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ क्या होता है? मतलब गाड़ी में सेल्फ है नहीं ऐसा नहीं है, गाड़ी में सेल्फ नहीं मारना है। सेल्फ का मतलब होता है जिसे हम खुद याद करें, खुद अपने आप दिमाग में। जैसे अभी मुझे मान लीजिए स्कूल के दिनों की याद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जान के याद करूं। स्कूल के दिनों में भाई हम पेड़ पे चढ़ते थे, और भाई टीचरों के हमने नाम रख रखे थे अलग अलग। एक हमारे सर थे, वो बड़े खतरनाक थे, तो हमने उनका नाम ये रख रखा था। तो ये चीजें मुझे याद नहीं, मैं याद कर रहा हूं। याद मतलब अपने आप नहीं आ रही मुझे याद, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को सेल्फ अपनी मर्जी से याद करते हैं तो वहां रिमेंबर का यूज करते हैं। जैसे जब मैं तुम्हें याद करता हूं, अब देखिए गौर से देखिए, जब मैं तुम्हें याद करता हूं तो मुझे याद नहीं आते, मैं जबरदस्ती तुम्हें याद करता हूं। यहां ये कह रहा है, गौर से सुनिएगा, बहुत बारीक फर्क है ये, यहां ही गलतियां करते हैं लोग। जब मैं तुम्हें याद करता हूं, व्हेन आई रिमेंबर यू, REMEMBR, व्हेन आई रिमेंबर यू। देखिए, तो रिमेंबर से पता चल रहा है कि ये वाला बंदा जो है, इस वाले बंदे को याद नहीं आता ये, बल्कि उसे कभी कभी खुद दिमाग पे जोर डाल के याद करता है। तो जब हम किसी चीज को सेल्फ खुद याद करते हैं, रिमेंबर का यूज करते हैं। अब हम उस बारीक पॉइंट को पकड़ेंगे, बहुत गौर से देखिएगा बच्चों, बहुत गौर से। तो इस बारीक पॉइंट को पकड़ने के लिए हमें मिस के ऊपर जाना होगा। मिस, अब इसके भी दो यूज होते हैं, और उसमें से एक यूज इसी से जुड़ा होगा, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सही करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, इन तीनों का मतलब बेसिक तौर पर याद करना होता है, नहीं, इसका बेसिक तौर पर, इसका जो है बेसिक तौर पर याद करना होता है, लेकिन असल में इसका मतलब होता है याद आना। देखिए आप फर्क देख लीजिए, याद करना और याद आना, दो फर्क। नाम ही सही करते ही इंग्लिश सही हो गई। इंग्लिश गलत क्यों थी? क्योंकि दोनों को एक ही तरीके से जोड़ रहे थे, याद करना नहीं, याद करना, याद आना। अब बारीक फर्क समझेंगे। सबसे पहले मिस को देखिए। मिस का पहला यूज होता है भैया पॉजिटिव चीजों के लिए, अच्छी मीठी यादें, उन्हें याद, बेकार यादें नहीं। जैसे किसी ने थोबड़ा तोड़ दिया मेरे स्कूल में, मारा मेरा, अब मैं उसे याद कर रहा हूं, तो नहीं, मिस नहीं करूंगा मैं उसे, क्योंकि मैं उसे याद नहीं करना चाहता। जो अच्छी चीजें होंगी तो वहां पॉजिटिव, जैसे मुझे गौर से सुनिएगा, मुझे स्कूल के दिन
स्कूल के दिन याद आते हैं, दिन याद आते हैं। अब देखिए, इसे स्कूल के दिन याद आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि स्कूल में कुटाई होती थी, पिटाई होती थी, इसको डेस्क से सर जी रगड़ के डेस्क की धो दिया करते थे। नहीं नहीं, अच्छी यादें जुड़ी है। वो भले ही पिटता था बट अब उसको वो यादें भी अच्छी लगती हैं, पिटाई की भी, कि हाँ यार वो भी क्या दिन थे। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं। सो व्हेनेवर वी आर मिसिंग समथिंग पॉजिटिव वी एक्चुअली मिस, हम उसे मिस करते हैं। सो मुझे स्कूल, आई मिस माय स्कूल डेज, SCHOOL, स्कूल डेज। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए, ऐसे ही आपने एक दूसरे को कहते हुए सुना होगा, है ना, कह देते हैं, क्या कहते हैं? आई मिस यू, आई मिस यू। इसकी मीनिंग क्या है? मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारी याद आती है, याद आती है। देखिए यहां पे फर्क देखिए, याद नहीं करता मैं तुम्हें, याद आती है। खाना खाने बैठता हूं तभी तुम्हारी याद आती है, तुम चुड़ैल की तरह सामने आती है। मैं कोई पढ़ता हूं तब पढ़ा नहीं जाता, तुम्हारी याद है। तो ये चीज अपने आप हो रही है, सेल्फ नहीं हो, सेल्फ मतलब जो है खुद नहीं करनी पड़ रही मुझे। ये बारीक फर्क है। खुद याद करना पड़े, कौन थी, क्या नाम है उसका, नाम भूलना, हाँ वो, तो ये याद करना पड़ रहा है, रिमेंबर। पन्ना पलटो पन्ना, यार उसकी याद आ गई, तो ये क्या है, ये खुद हो रहा है, तो ये मिस हो गया। तो इसलिए दूसरी चीज, ये पॉजिटिव है, यानी मैं उसे याद भी क्यों करता हूं, ये नहीं कि वो गुटखा खाती है, बल्कि इसलिए याद करता हूं बिकॉज पॉजिटिविटी है, अच्छी बात है, तो इसलिए, तो ये पॉजिटिव चीजों के लिए। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। मिस का एक और यूज होता है दोस्तों, मिस का यूज देखेंगे अगला। मिस का यूज होता है ऑटो। अब ये क्या, ऑटो में बैठ के याद करने के, यही है जो हम बारीक फर्क देख रहे थे कि ये होता है सेल्फ यानी याद करना, ये होता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक का, ये ऑटोमेटिकली का शॉर्ट लिखा है ऑटो, जब खुद याद आती है। आप गौर से देखिएगा, आई रिमेंबर, REMEMBU, आई रिमेंबर यू, और आई मिस यू, आई मिस यू। देखिए यहां काम सेल्फ हो रहा है, यानी मुझे करना पड़ रहा है। आई रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद करता हूं, आती नहीं हो, करता हूं, याद करना। और यहां पे मुझे तुम्हारी याद आती है ऑटोमेटिकली, खुद ही आ रही। अभी मैंने इतना लंबा लेक्चर पहले ही दे दिया, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझ गए होंगे ऑटो। तो ये मेन फर्क है। कोई पूछ ले रिमेंबर और मिस में फर्क, तो सेम एक ही है, खुद करना याद, रिमेंबर याद किसी के आना, मिस। अब आता है रिमाइंड, है ना, रिमाइंड। देखिए मैंने बोला था बेसिक तौर पर तीनों की मीनिंग सेम है, लेकिन अब हम आगे बढ़ गए एडवांस की तरफ, तो हमें पता चल रहा है अलग अलग होती है भैया। इसका मतलब याद करना या याद आना नहीं होता, याद दिलाना होता है, याद दिलाना, ये होता है याद दिलाना, है ना, ब्लैक कलर में लिखते हैं जरा मजा आएगा। याद दिलाना, ये होता है। अब याद दिलाना, क्या याद दिलाना, टॉपिक सुनिए, देखिए मजा आएगा। सोर्स क्या होता है, मतलब कोई ऐसी चीज सोर्स बन जाए जिसके जरिए किसी की याद आ जाए, सोर्स बन जाए। जैसे बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, याद दिलाती है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, मैं तुम्हें याद नहीं करता ना, तुम मुझे याद आते, लेकिन जब बारिश होती है तो ये सोर्स बन जाती है। ये कहती है ले मैं बरस रही हूं तुझ पे याद करूं उसे, वरना तेरे ऊपर ही तुझे भिगो दूंगी, बाहर ले जाऊंगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, सोर्स बन रही है। तो जहां पर कोई चीज सोर्स बन जाए किसी चीज को याद करने का, वहां पे रिमाइंड का यूज करेंगे। सो मैं कहूंगा द रेन रिमाइंड्स मी, है ना, अबाउट यू। ये आगे के एडवांस इंग्लिश के बारे में है, आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज करें कौन सी नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्क पड़ता है लेकिन एडवांस इंग्लिश में अभी नहीं। द रेन रिमाइंड्स मी अबाउट यू, ऐसे लिख देते हैं, अबाउट लिख देते हैं, यानी तुम्हारे बारे में या तुम्हारी याद दिलाती है। देखिए कितना बढ़िया है। ऐसे ही आप, जैसे मैं कहूंगा, एक और से देखिएगा, अरे भैया बड़ी वाली इरेजर आ जा, हाँ अब सही है। जैसे मुझे 6 बजे याद दिला देना, 6 बजे, 6 लिखा ही है, वाह, मुझे 6 बजे याद दिलाना, ठीक है, मुझे 6 बजे याद दिलाना। अब ये कह रहा मुझे 6 बजे तुम याद दिला देना, तो यहां पे ये खुद याद नहीं करेगा, इसे खुद याद नहीं आएगा, ये किसी दूसरे बंदे को सोर्स बना रहा है। यानी ये बात जिससे कह रहा है तो उससे वो सोर्स बना रहा है कि तुम मुझे, इसमें तुम लिखा नहीं है बट कह तो सामने वाले से ही रहा है, तुमसे ही कह रहा है, तो कह रहा है याद दिला देना, सोर्स बन गया। तो रिमाइंड नहीं, मिस नहीं, रिमाइंड मी एट 6 PM या 6 o'clock PM, खामखाई लिख दिया मैंने ऐसे। अब इसके बाद, हालांकि ये चीजें तो आपने सीख ली हैं दोस्तों, मैं आपको
एक दो चीजें और अपनी तरफ से बताऊंगा। एक और आता है लर्न, LEARN, इसका मतलब भी होता है याद करना, याद करना। लेकिन इसका यूज हम हमेशा हमेशा स्टडी वाले मामले में करेंगे, जहां पर हम पढ़ाई के ताल्लुक से कोई चीज याद कर रहे हैं। जैसे एक लेसन है, मैं इसे याद कर लूंगा, तो ये नहीं रिमेंबर लेसन, मिस लेसन, रिमाइंड लेसन, ना पढ़ाई की बात हो रही है ना, तो आई विल लर्न द लेसन, लर्न द लेसन। एक और याद करना होता है दोस्तों मगअप, मगअप ये होता है रट्टा मारना, रट्टा मारना, ये भी याद करना होता है। तो ये याद करना कैसा हो गया, जिसे सोच समझ के नहीं रट लिया ला एग्जाम जाओ यूपीएससी क्लियर, है ना, तो ये रट्टा हो गया। तो जिस चीज को जब हम रटते हैं बिना उस पर ध्यान दिए पढ़ते हैं, दोनों स्टडी से रिलेटेड, लेकिन ये मगअप, ये रट्टा मार के याद करना, ये जरा गहराई से, जरा बढ़िया बढ़िया चश्मे वाले स्टूडेंट की तरह गहराई से पढ़ना, और बाकी चीजें तो आपने सीख ली होंगी। अब मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस देता हूं, जिसमें आप मुझे ये बताना कि इसमें रिमेंबर आएगा, मिस आएगा, रिमाइंड आएगा, लर्न आएगा या मगअप आएगा। और सिर्फ ये नहीं बताना, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, पूरा बताना है, ठीक है ना, इंग्लिश इस वीडियो कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद 1 मिनट में कुछ काम की बातें बताऊंगा, पहले समझ लो। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो या वीडियो पॉज करके पढ़ लो। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनानी है। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, और वहां पर हजारों लोग जुड़ चुके हैं, 10,000 से भी ज्यादा हमारे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं फॉलोवर्स हो चुके हैं, और जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। वहां पर मैं ढेर सारी चीजें फ्री में, जैसे पीडीएफ हो गई, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड नोट्स या वीडियोस की नोटिफिकेशन जो नई आती है, वो सब मिलेगी। कैसे जुड़ना है अभी बता रहा हूं, बस जल्दी से खत्म कर रहा हूं। मेरा कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं 299 में। लेकिन आप इतने मत कीजिएगा, एक ऑफर लगा दीजिएगा जो चल रहा है। खरीदते समय एक कोड का ऑप्शन आएगा, और वहां कोड डालिएगा SS50, ठीक है। जैसे आप ये कोड डालेंगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, हाफ रेट में पूरा कोर्स आपका। इंग्लिश बेसिक का कोर्स है, याद रखना। और मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन खरीदना अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और कहीं से। अब ये सारी चीज जितनी मैंने बताई है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे मेरी बुक हो, चाहे मेरा कोर्स हो, ये सभी चीजों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन अगर आप वीडियो यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो मेरी यूट्यूब की कोई भी वीडियो खोल के देख लेना, लिंक वहां पर मिलेगा, हर वीडियो में है। जरूरी नहीं है यही वीडियो ढूंढो, तुम कोई सी भी चैनल पे आके देखना। फेसबुक पे आजकल लिंक डालना अलाउ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको इन्हें खरीदते समय कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरी टीम आपकी हेल्प जरूर करेगी। आप टेंशन फ्री होकर आप इन्हें ले लीजिए, ठीक है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा लाइक देकर जाना।